क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स, प्रैक्टिकल के एग्जाम्स की टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है, दैट इज जनवरी 2021 टू February 2021। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ 24 नवंबर 2020 को, और अभी के टाइम पे जो सिचुएशन है कोविड की, स्पेशली इंडिया में, वो बहुत ख़राब है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, जो अभी हम न्यूज़ में देख रहे हैं और सारी चीज़ें सुन रहे हैं, और उसके ऊपर से अगर CBSE और बोर्ड्स की तरफ से ये सब बातें सुनने को मिलती हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स जनवरी में होंगे, तो ये बहुत ही ख़राब नोटिस है जो आया है। पर इन्होंने मेंशन किया है कि ये टेंटेटिव डेट्स हैं, मतलब ये चेंज की जा सकती हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि जैन में तो ये बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। जिस हिसाब से अभी सिचुएशन ख़राब हो रखी है, जनवरी में तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता पर्सनली कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो पाएंगे। मे बी फेबररी में हो जाएं, बट CBSE वाले इनका कुछ पता नहीं होता कब क्या कर दें। इन्होंने लास्ट ईयर भी बच्चों के 2020 में एग्ज़ाम्स लिए हैं बोर्ड के, किसी को भी नहीं छोड़ा। इतनी ख़राब सिचुएशन में भी बच्चों को जाना पड़ा एग्जामिनेशन सेंटर और एग्ज़ाम्स देने पड़े। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारी तरफ ये लीनियंट होंगे और तुम्हें एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ेंगे या पोस्टपोन हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम्स तो देने होंगे। तो ये मत सोचो, चाहे कभी भी हो, चाहे जनवरी में हो चाहे फेबररी में हो, इनकी तरफ से तो टेंटेटिव डेट्स के अकॉर्डिंग तो जैन से स्टार्ट होंगे। बट द पॉइंट इज, एग्ज़ाम्स कभी भी हो, तुम अपनी तैयारी पूरी रखो और कोशिश करो कि दिसंबर 2020 तक तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, ताकि जब भी तुम्हारा प्रैक्टिकल हो, वो 1 महीना तो पूरा प्रैक्टिकल में जाएगा, जो भी 15 डेज या 20 डेज हैं, अगर प्रैक्टिकल्स में गैप भी हुआ तो। क्योंकि इतने सारे बच्चे होंगे, हो सकता है ये सभी बच्चों को एक दिन पे ना बुलाएं प्रैक्टिकल देने के लिए, कुछ बच्चों को इस दिन बुलाएं, कुछ बच्चों को उस दिन बुलाएं, ऐसा भी हो सकता है। वो तो पता चलेगा बाद में, स्कूल टू स्कूल भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज कराएंगे। बट अभी के लिए दिसंबर तक पढ़ाई तो अपनी कंप्लीट ही रखो, और जो प्रैक्टिकल फाइल है वो भी बना के रखना। 2-3 दिन निकालो अपनी प्रीशियस पढ़ाई के टाइम में से और प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट कर लो, बाद के लिए मत छोड़ना। इनका सही में कुछ नहीं पता, शायद ये जनवरी में ही ले लें। तो अपनी तरफ से अपनी तैयारी पूरी रखो प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। हाँ, वाइवा के लिए हो सकता है तुम बाद में पढ़ो, जैसे कि दिसंबर एंड में, बट अभी तुम्हें 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहली तो तुम्हारी बोर्ड की पढ़ाई, और दूसरी तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल। और प्रैक्टिकल फाइल पे महीना मत लगा देना, 2 या 3 दिन मैक्स टू मैक्स। इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल फाइल को टाइम देना बिल्कुल सही नहीं होगा। फिर वो बात हो जाएगी कि तुम अपनी मेन पढ़ाई पे फोकस ना करके बाकी चीज़ों पे कर रही हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को पता है। एकदम निश्चिंत हो जाओ कि सभी के 28, 29, 30 मार्क्स के अराउंड ही आते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स के लिए इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, अपनी बोर्ड्स की पढ़ाई पे ध्यान दो। प्रैक्टिकल फाइल से मेरा मतलब प्रोजेक्ट फाइल ही था, प्रैक्टिकल फाइल तो तुम्हारी कंप्लीट होनी ही चाहिए थी। अच्छा, अब मैं प्रैक्टिकल फाइल बोल रही हूँ तो कुछ बच्चे कहेंगे प्रैक्टिकल फाइल का क्या मतलब है? प्रैक्टिकल वाली तो हमारी जैसे केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल होती है, तो वो तो हमने पूरे साल कंप्लीट कर ही रखी होती है। प्रैक्टिकल फाइल का वही मतलब है जो तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल है, जो भी तुम्हें प्रोजेक्ट मिला है। जैसे कि हो सकता है तुमने फिजिक्स में कोई सर्किट लिया हो, सर्किट बोर्ड तुम्हारे पास हो, तुम्हारी टीचर ने साइन कर दिया हो, और बस तुम्हें वो प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। प्रैक्टिकल वाली तो पूरे साल बच्चों ने कंप्लीट कर ही ली होती है। प्रैक्टिकल फाइल से मेरा मतलब था जो प्रोजेक्ट फाइल है, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, प्लस हो सकता है एग्जामिनर किसी बुक को खोल के, उस बुक में से भी, ऑफकोर्स तुम्हारी जो भी सब्जेक्ट की बुक है उसी बुक को खोलेंगे। या तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेंगे, या फिर कुछ एग्जामिनर अच्छे भी होते हैं, वो तुमसे पूछते हैं बताओ तुम्हें कौन सा चैप्टर बेस्ट आता है, और उसी चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछेंगे। और ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, नहीं, न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं। वहाँ पे एक एम्प्टी शीट और पेन भी रखा होता है कि इन केस उन्हें कोई न्यूमेरिकल तुमसे पूछना हो तो ऐसा मत सोचना कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा। हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, महान बच्चे, जिनकी ना तो उनकी प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट होगी, ना उनकी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होगी। ये कुछ अलग ही लेवल के महान बच्चे होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल। प्रैक्टिकल फाइल तो मैं ये सोच के तुम्हें बोल रही थी प्रोजेक्ट फाइल के बारे में, बट प्रैक्टिकल फाइल 100 में से 90% बच्चों की कंप्लीट होती है, क्योंकि हर एक जगह पे साइन होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्होंने अपनी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट नहीं कर रखी होती, बहुत ही कम। और अगर तुम उन बच्चों में से हो तो सिर्फ लिखना है यार प्रैक्टिकल फाइल में, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना प्रैक्टिकल फाइल पे भी। मेन फोकस तुम भी अपना प्रोजेक्ट फाइल पे ही देना। जैसे अगर तुम्हें दोनों ही इनकम्प्लीट है तो इसको 2 या 3 दिन दे दिया और इसको 1 दिन में ख़त्म करो लिख के, दैट्स इट। क्योंकि प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल में से, प्रैक्टिकल देखो हर बच्चे की सेम होती है, पर प्रोजेक्ट वाली हर बच्चे की डिफरेंट होगी। और मेन इसलिए फोकस भी जाता है प्रोजेक्ट फाइल पे, थोड़ा ध्यान ज़रूर जाता है पर थोड़ा कम ध्यान जाता है प्रैक्टिकल फाइल पे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फाइल पे मेन फोकस करना अपना,
जैसे कि जो भी, जैसे प्रैक्टिकल फाइल समझ गए ना, जैसे कि केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल फाइल नॉर्मल प्रैक्टिकल फाइल होगी जिसमें वो तुम्हारा ट्यूब को बेंड करना होगा और वो सारी चीज़ें हो गई। और प्रोजेक्ट फाइल हो सकता है तुमने कोई टॉपिक लिया हो जैसे कि चॉकलेट एनालिसिस या फिर कोई और चीज़, राइट। सबका डिफरेंट होगा, सबने ऑलरेडी साइन करा रखा होगा, वो तुम सबको बेस्ट पता है तुम्हें किस चीज़ पे बनाना है, तुम्हारी टीचर से जो तुमने पूछा होगा उस बारे में, राइट। बट द पॉइंट इज़ कि दिसंबर के महीने में ये सारी चीज़ें ख़त्म करके रखना। प्रैक्टिकल फाइल चाहे अगर कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी कंप्लीट कर लेना, प्रोजेक्ट फाइल भी, और साथ ही साथ तुम्हें एग्ज़ाम्स की पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहना है, उसको मत छोड़ना। मेन तुम्हारे एग्ज़ाम्स होंगे जो बोर्ड के होंगे, ये फिर भी थोड़ा सा सब्सिडरी है, इसमें सबको मार्क्स मिल जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल ही ब्लैंक होके जाना है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में और कुछ नहीं आता। थोड़ा बहुत तो आना चाहिए सभी को, क्योंकि अगर 100 में से 98% बच्चों को भी 28, 29, 30 मिलते हैं, वो 2% ज़रूर होते हैं जिनके 27 या 20 भी आ रहे होते हैं। वो वाले बच्चे होते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ के आए होते। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ जाना, ऐसा मत करना बिल्कुल ही पढ़ के नहीं जा रहे, ठीक है। और यार बिलीव करो अपने ऊपर और पढ़ना शुरू कर दो आज ही से, अभी से, तभी जाके कहीं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा दिसंबर तक, ठीक है। अगर चाहिए तो मैं एक टाइम टेबल भी बना दूंगी रफली और एक्सप्लेन भी कर दूंगी किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।